अपने को और प्रपंच में नहीं फंसना, ज्यादा साधन साध्य के विषय में हमें नहीं जानना। राधा राधा, आप देखो तो ये नाम ऐसा ऐसा लगता है हृदय निकल के बाहर आ जाएगा। जब कभी कभी एकांत में इसका प्रहार होता है राधा नाम का, हृदय चूर चूर हो जाता है। फिर इसमें एक अमृत तत्व ऐसा विराजमान है कि चूर होते हुए फिर जुड़ जाता है। भोरी सखी जी ने कहा है, बार बार टूक टूक चूर चूर हो जाता है फिर जुड़ता है। अन्य कोई वासना टिक सके इस नाम के सामने, अन्य कोई कामना टिक सके, असंभव। बस आप अंतराय मत डालिए। जो अंतर है वो अन्य है, जो निरंतर है वो अनन्य है। अगर अनन्य होना चाहते हो तो अंतर हटा दो, अंतर से अंतर हटा दो, निरंतर में डूब जाओगे। विश्वास करो इस बात पर। जो अंतः में आपने अंतर डाल रखा है और चाहते हो कि अनन्य भजन बने तो असंभव। कोई है तुम्हारा, कोई है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कामना हो, वासना हो, स्पृहा हो, मान प्रतिष्ठा की हो, लोक लोकांतर यश की हो, शरीर सुख की हो, कोई न कोई है। अगर अंतः में अंतर नहीं तो निरंतर स्वाभाविक भजन होने लगेगा। निरंतर भजन इसीलिए नहीं होता कि अंतर है। ये अंतर ही पाप करवाता है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। जब हमारा अंतर होगा तभी पापाचरण होगा। अगर अंतर नहीं तो निरंतर भगवत स्मृति, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं साधना का। सब देहाभिमानी इसी में भटकता रहता है, मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। चाहे वो सात्विक हो चाहे वो परमार्थिक हो, जब तक मैं करूंगा तब तक अंतर है, मिटा नहीं सकते अंतर। और जब मैं समर्पित हो गया, मेरा कुछ बचा नहीं, तो निरंतर हो, निरंतर। ये निरंतर शब्द अमृत है। अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन, अखंड भजन, अबाध भजन। हम खुद बाधा डाल रहे हैं और चाहते हैं अबाध भजन। मनमुखी चाल कभी अखंड भजन में प्रवेश नहीं होने देगी। जिसने अपना जीवन आज्ञा में समर्पित कर दिया और अंतराय हटा दिए, कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जो हरि गुरु का दीवाना होता है। मन का दीवाना, भोगों का दीवाना, संसार के संबंधियों का दीवाना तो पूरा का पूरा त्रिभुवन है। कोई विशेष भाग्यशाली होता है जो हरि गुरु चरण सेवा अनुसर, क्योंकि हरि गुरुदेव उसी को प्यारे लगते हैं जिसके हृदय में अंतर नहीं होता। नहीं तो प्यार का नाटक होता है, जहां कोई प्रतिकूलता आई तो जहां आपने मान रखा है वहीं पहुंच जाओगे। सारी मान्यताएं जिसने मिटा दी, अंतर मिटा दिए, वो गुरु आसक्त होता है। जो गुरु आसक्त होता है, हरि उसके आसक्त होते हैं, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई ये मर्यादा है। हमारे गुरुदेव ने हमें जो नाम दिया, मंत्र दिया, इससे बड़ा और कौन दाता होगा। कुछ अपने को बुद्धिमान समझने वाले जन इसे दुकानदारी की तरह देखते हैं कि इस दुकान में ऐसा तो वहां ज्यादा है, तो वहां अगर सभा लगी हुई है, अपने गुरुदेव पधारे तो चाहे वहां भगवान स्वयं क्यों न बैठे हो, पहला प्रणाम गुरुदेव के चरणों में, फिर उनकी आज्ञा का इंतजार। वो स्वयं जब आज्ञा करेगी तो एक गुरुदेव के सामने सर झुका के बस खड़े हो गए। गुरुदेव मूल को प्रणाम कर लिया, सबका प्रणाम हो गया। जिसका अपने गुरु वचनों पर
ऐसा विश्वास नहीं, वो कभी कोई सिद्धि, कभी कोई परम लाभ भावना में भी नहीं ला सकता। सप्तऋषियों ने बहुत जोर देकर जब भगवती उमा से कहा तो उनका तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। जिन इष्ट की आराधना कर रहे हो वो इष्ट आकर 100 बार कहें कि अपने गुरुदेव के वचन त्याग दो, तो मैं अपने इष्ट की आज्ञा का उल्लंघन कर दूंगी, पर गुरुदेव की नहीं। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहु कुंवारी। अनन्य निष्ठा गुरु वचनों पर। हमारे गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु हमें राधा नाम, राधा मंत्र, राधा चरणारविंद की परिचर्या प्रदान करी है। हमें और कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पाना।